चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की अधिसूचना जारी, 20 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9,175 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें से 9,096 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 79 पद महिलाओं के लिए निर्धारित है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि कुछ पदों के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। इनमें ड्राइवर पद के लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष और दूसरे पदों के लिए 18 से 23 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए आवेदक आगामी 20 अप्रैल से 19 मई तक आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपए से 69,100 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। किसानों के लिए राहत भरी खबर, पीएम किसान मानधन योजना में हर महीने मिलेगी निश्चित पेंशन। केंद्र सरकार की पीएम किसान मानधन योजना महज एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि किसानों के लिए भरोसेमंद रिटायरमेंट प्लान भी है। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपए गारंटेड पेंशन मिलेगी। इस योजना में किसान जितना प्रीमियम जमा करेंगे उसके अनुसार सरकार भी धनराशि खाते में डालेगी। इससे यह धनराशि डबल हो जाएगी। इस योजना में उम्र के हिसाब से प्रीमियम देना होता है, जो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच है। पीएम किसान मानधन योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती योग्य जमीन है। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर कोई पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन स्कीम का हिस्सा है या इनकम टैक्स देता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग का होगा दोहरीकरण, 1,000 करोड़ रुपए आएगा खर्च। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण होने जा रहा है, जिससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग से गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जैसे जिले जुड़े हैं और प्रतिदिन इस रूट पर बड़ी संख्या में पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। डबल लाइन बनने के बाद ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और इससे यात्रा का समय कम होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और ये कार्य 2 चरणों में होगा। इस परियोजना पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत कर रही सरकार, फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने की तैयारी। भारत सरकार फ्रांस से 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रही है। इनमें से 18 फाइटर जेट फ्रांस में बनेंगे, जबकि बाकी 96 भारत में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इन फाइटर जेट्स को स्वदेशी मिसाइलों और हथियार सिस्टम से लैस किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय अगले महीने राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगा और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत होनी शुरू होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फ्रांस भारत को राफेल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है, लेकिन डील पर इसका कोई असर नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार कोई भी देश अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड साझा नहीं करता है। ये कोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टारगेट ट्रैकिंग और हथियार सिस्टम को कंट्रोल करता है। भारतीय सेना का आधुनिक तकनीक पर जोर, अब बॉर्डर पर युद्ध लड़ेंगे रोबोट। भारतीय सेना अब अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीकों की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए सेना ह्यूमनॉइड ऑटोनोमस रोबोट को विकसित करने की तैयारी में है, जिसे खतरनाक परिस्थितियों में सैनिकों की जगह तैनात किया जा सके। सैनिकों के लिए अत्यधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों, घने जंगलों और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में काम करना बेहद मुश्किल होता है। कई बार सैनिकों को 20 से 25 किलो तक वजन उठाकर खतरनाक रास्तों पर चलना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन भी कम होती है। ऐसे में सेना चाहती है कि सैनिक सुरक्षित रहे और मिशन भी सफल हो। इसीलिए सेना अब ह्यूमनॉइड कॉम्बैट सिस्टम पर जोर दे रही है। यह ह्यूमनॉइड रोबोट युद्ध के दौरान दुश्मन का मुकाबला करने के साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बेहतर काम कर सकेंगे। स्पेन सरकार दे रही शानदार ऑफर, नौकरी के साथ मिलेगा मुफ्त घर।
बस पूरी करनी होंगी कुछ शर्तें। स्पेन में मुफ्त घर, पक्की नौकरी और पहाड़ियों की गोद में सुबह की नींद खुलना किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन स्पेन सरकार एक गांव में ये ऑफर दे रही है। दरअसल स्पेन के सोरिया क्षेत्र स्थित महज 40 निवासियों वाला अरेनियास गांव घटती आबादी का सामना कर रहा है। इसलिए इस गांव में परिवार को मुफ्त घर और पक्की नौकरी देने का फैसला किया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इन शर्तों में कहा गया है कि आवेदन करने वाले परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चे हों, वह गांव में ही स्थायी रूप से रहें, गांव के बार को चलाएं और नगर पालिका से जुड़े मरम्मत निर्माण कार्यों में भी हाथ बटाएं। वहीं इस ऑफर का पता चलते ही एक हफ्ते में 100 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। हालांकि आवेदन करने के लिए स्पेन में रहने और काम करने का कानूनी अधिकार पहले से होना जरूरी है। बिलबोर्ड इंडिया पर दूसरे नंबर पर छाया हरियाणवी सॉन्ग शीशा। लंबे संघर्ष के बाद स्वरा वर्मा को मिलेगा बड़ा मुकाम। हरियाणा के करनाल की एक साधारण परिवार की बेटी स्वरा वर्मा आज देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही है। स्वरा वर्मा का शीशा सॉन्ग बिलबोर्ड इंडिया पर लगातार दूसरे स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। शीशा की सफलता के बाद स्वरा को हरियाणा, पंजाब और मुंबई से ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि फिलहाल वह पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, लेकिन उनका सपना बॉलीवुड में पहचान बनाने का भी है। वहीं स्वरा के घर की आर्थिक हालत कभी ऐसी थी कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और स्टूडियो जाने के लिए 200 रुपए उधार लेने पड़े थे, लेकिन वह संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटी। स्वरा वर्मा का परिवार मूल रूप से नेपाल की राजधानी काठमांडू का रहने वाला है, लेकिन बेहतर भविष्य की तलाश में उनके माता पिता करनाल के असंध में आकर बस गए थे। साल 2004 में यही स्वरा का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।